हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के सवाल है। तो सभी सवालों को संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा हुआ था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हम आपका अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल पर ये है सवाल नंबर आपका 2। ये आपका सवाल नंबर 2। शिवाजी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1607 पुरंदर में, 1615 पूना में, 1622 रायगढ़ में, 1627 सिवनेर में। तो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 1627 ईस्वी में और सिवनेर नामक जगह में हुआ था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगले सवाल पर। आपका ये सवाल नंबर है 3। ये आपका सवाल नंबर 3 है। तीसरा नंबर सवाल है कि युद्ध में तोप का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ओके दोस्तों, युद्ध में तोप का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनबी ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बाबर ने युद्ध में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और ये सवाल नंबर है 4। ये आपका सवाल नंबर 4 है। ओके दोस्तों, चौथा नंबर सवाल है कि 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सआदत खां, ऑप्शन बी चिनक्लीज खां, ऑप्शन सी सादुतुल्ला खां, ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खां। तो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सआदत खां। आपका सही ऑप्शन है, सआदत खां आपका सही ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और यह है आपका सवाल नंबर 5। यह आपका सवाल नंबर 5। पाँचवा नंबर सवाल है आपका कि अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन सी जिन्ना जी ने, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान ने। तो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशित किया था। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और ये सवाल नंबर आपका 6 है। ये आपका 6वां सवाल है। और 6वां सवाल है कि अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी?
अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी अलीवर्दी खान ने। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शाहजहां ने आपको जो बंगाल को जो है अंग्रेज को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोलने की स्थापना करने की या खोलने की अनुमति दी थी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से आपका अगले सवाल पर। और ये आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। ये आपका है सवाल नंबर 7। 7वां नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी लखनऊ में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो आपका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी लखनऊ में 1916 में यह अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन किया गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलते आपका अगले सवाल पर। यह सवाल नंबर है आपका 7। यह सवाल नंबर है आपका 7वां नंबर सवाल है, सॉरी 8वां नंबर सवाल है। और ये सवाल है आपका, वह स्थान कौन सा है, वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरू किया था? वह कौन सा स्थान है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में पवनार से, गुजरात में नादियाड से, तमिलनाडु में अडियार से, आंध्र प्रदेश में गुंटूर से, आंध्र प्रदेश में गुंटूर से। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में पवनार से आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरू हुआ था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और ये सवाल नंबर आपका 9वां सवाल है। ओके दोस्तों, 9वां सवाल आपका, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी भावी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके दोस्तों, तो इसमें चंपारण सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। लेकिन ऑप्शन जो बी है आपका, ये आपका राइट आंसर है, भावी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका ये सही आंसर है। ओके, भावी आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1917 में। और आपका असहयोग आंदोलन जो हुआ था, कौन सा असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को हुआ था ये। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और भावी आंदोलन जो है, ये भावी आंदोलन जो है आपका, ये आपका 1820 में हुआ था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं अगला सवाल पर। ये सवाल नंबर है आपका 10। ये आपका सवाल नंबर 10 है। 10वां सवाल है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और ये सवाल नंबर आपका 11। ये सवाल नंबर आपका 11 है। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन का प्रचार निम्न में से किस पत्र या पत्रिका में किया था?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन का प्रचार निम्न में से किस पत्र या पत्रिका में किया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल हिलाल में, ऑप्शन बी नवजीवन में, ऑप्शन सी द कॉमरेड में, ऑप्शन डी ए या सी दोनों में। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अल हिलाल और द कॉमरेड में, ये दोनों पत्रिका के द्वारा खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 12, ये है सवाल नंबर आपका 12 नंबर सवाल है आपका, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। आपका अगला सवाल है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल, राजा राम मोहन रॉय निम्नलिखित के अग्रदूत थे। राजा राम मोहन रॉय निम्नलिखित के अग्रदूत थे। ऑप्शन ए भारतीय पुनर्जागरण के, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संघर्ष के, ऑप्शन डी साहित्यिक विकास के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, इसी प्रकार से चलते आपका अगला सवाल पर। ओके, सवाल नंबर ये है 14 नंबर सवाल, लैगून किसे कहते हैं? लैगून किसे कहते हैं? ओके दोस्तों, लैगून किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है तालाब को, ऑप्शन बी झरना को, ऑप्शन सी जलप्रपात को, ऑप्शन डी झील को। तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन डी झील को लैगून कहा जाता है। ओके दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 15 है। ओके दोस्तों, 15 नंबर सवाल है, वायु तथा जल के द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाया जाना क्या कहलाता है? वायु तथा जल के द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाया जाना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मृदा बंधन, ऑप्शन बी मृदा अपर्दन, ऑप्शन डी मलविग, ऑप्शन डी मृदा संरक्षण। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मृदा अपर्दन कहलाता है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 16। ये सवाल नंबर है आपका 16, यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आपका सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिन बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी दिन छोटा हो जाएगा, ऑप्शन सी दिन रात अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी दिन रात बराबर हो जाएगा। तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दिन व रात अपरिवर्तित रहेगा। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है आपका 17। ये सवाल नंबर है आपका 17, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है? ओके, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में है। ये कह रहा है कि किस नदी के ऊपर ये बंधा हुआ है या उपस्थित है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका है 18 नंबर सवाल, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन बी कराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन सी जास्कर पर्वतमाला में, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है आपका 19। ये सवाल नंबर है आपका 19 नंबर सवाल है, हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? आपका ऑप्शन है शिवालिक और पीर पंजाल और धौलाधार,
जास्कर और पीरपंजाल, धौलाधार और जास्कर, धौलाधार और जास्कर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जास्कर और पीरपंजाल के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर है 20। यह सवाल नंबर है 20। भारत में काजू, नारियल तथा प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में काजू, नारियल तथा प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केरल में काजू, नारियल तथा प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर। यह अगला सवाल आपका 21 नंबर सवाल। ओके दोस्तों, निम्न में किसके दानों में तेल वसा की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? निम्न में से किसके दानों में तेल या वसा की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूंगफली में, ऑप्शन बी सोयाबीन में, ऑप्शन सी राई में, ऑप्शन डी सूर्यमुखी में। ओके दोस्तों, तो बस सही ऑप्शन है बी, सोयाबीन में वसा की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ओके दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है 22। ये सवाल नंबर है 22। भारत का मध्यवर्ती मैदान कैसे बना है? भारत का मध्यवर्ती मैदान कैसे बना है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, ऑप्शन बी पठार के अपक्षय से, ऑप्शन सी मरुस्थल से, ऑप्शन डी अपने आप से। तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है या बना है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है 23। ये सवाल नंबर 23। ओके दोस्तों, ये सवाल नंबर है 23। अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 296, अब ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 294। ओके दोस्तों, अब तो आपका सही आंसर है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि इसमें कुल जो सदस्य संविधान सभा के कुल सदस्य जो थे 299 थे। 299 आपका कुल सदस्य थे, और उसमें अंतिम रूप से 284 सदस्य ने इसमें सिग्नेचर किए थे। और इसको हमारे संविधान को बनाने में, हमको संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और ये सवाल नंबर है 24। ये 24 नंबर सवाल है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो वह सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वित्त आयोग जो है राज्यों में कितना कर मिलेगा नहीं मिलेगा उसका निर्णय जो है वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पर, और ये सवाल नंबर 25 है। ओके दोस्तों, 25 नंबर सवाल है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था 24 जनवरी 1950 को। मतलब किसके द्वारा इसका चुनाव किया गया था? ओके दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था 24 जनवरी 1950 को। मतलब किसके द्वारा इसका चुनाव हुआ था या किया गया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था।
ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो, आज का सवाल यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।